श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल सितंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से कैसे छुटकारा आपको मिलेगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, ब्रेकअप वाली स्थिति हो, आपस में मतभेद हो, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस जो आपके प्रेम जीवन में हो रहा है, चाहे वो समस्या हो, लव मैरिज में दिक्कत आ रही है, इंटरकास्ट लव मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिंगल लोगों को कोई नया प्रस्ताव नहीं मिल पा रहा है, या कोई प्रस्ताव मिलता भी है तो बातचीत आगे नहीं बढ़ती है, या अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से मित्रों सितंबर के महीने में होगा। क्योंकि सितंबर का माह आपके लिए एक सकारात्मक महीना रहेगा और इस सकारात्मक समय में आप अपने प्रेम जीवन को ठीक करेंगे और अपने प्रियतम के साथ संबंध आपके पहले की तरह ही हो जाएंगे जैसे आपके प्रारंभिक अवस्था में संबंध होते थे। वीडियो के अंत में हम कुछ आपको शुभ डेट्स बताएंगे, अशुभ डेट्स बताएंगे और सम डेट्स भी आपको बताएंगे। मित्रों, कृपया आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ आएगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी लाइक करें। मित्रों, इस माह 17 सितंबर 2022 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य कन्या राशि में संचरण करेंगे 17 सितंबर 2022 से। उससे पूर्व सूर्य स्वराशि अपनी राशि में पंचम भाव में स्थित रहेंगे 17 सितंबर 2022 तक। ये समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि मेष राशि हो और पंचम में सूर्य स्थित हों और अपनी ही राशि के हों तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता आती है। आपके प्रेम जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उसमें सूर्य देव आपकी समस्याओं को ज़रूर ठीक करेंगे, क्योंकि पंचम से ही हम प्रेम जीवन के बारे में देखते हैं, प्रेम संबंधों के बारे में देखते हैं और कहीं ना कहीं पंचम से ही व्यक्ति का जो रिलेशनशिप होता है वो कितना अच्छा होगा कितना खराब होगा इससे देखा जाता है। तो सूर्य की जो स्थिति रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी, तो ऐसे में सूर्य देव आपको ज़रूर सकारात्मक परिणाम देंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों 17 सितंबर के बाद जब सूर्य देव कन्या राशि में आ जाएंगे, कन्या राशि में संचरण करेंगे, तो ये समय भी आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि कन्या राशि में सूर्यदेव अपने मित्र की राशि में जाएंगे और मित्र की राशि में सूर्यदेव बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। सूर्य के साथ साथ बुध की स्थिति भी कन्या राशि में ही रहेगी और कन्या राशि में बुध उच्चस्थ होंगे, किंतु 10 सितंबर 2022 से बुध वक्री हो जाएंगे। जहां सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे तो वहीं बुध वक्री होने से आपकी वाणी को थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात आप अपने प्रियतम के बारे में गलत सोच सकते हैं, आपके प्रियतम को लेकर के नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, नेगेटिव सोच हो सकती है, या आपके जो प्रियतम हैं कहीं ना कहीं उनको आपके लिए कोई डाउट हो सकता है, आप पे वो शक कर सकते हैं या आप उन पर शक कर सकते हैं। तो शक से बचना होगा इस समय में। शक से अगर आप बचेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए।
और बुध क्योंकि वक्री होने पे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो सकारात्मक सोच होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच हो सकती है आपके प्रियतम को लेकर के। तो इसमें आपको भी नेगेटिव थिंकिंग से बचना है और आपके प्रियतम को भी नेगेटिव थिंकिंग से बचना होगा। और विशेषकर क्योंकि 15-17 तारीख तक भी सूर्य अच्छे हैं और 17 के बाद भी सूर्य अच्छे हैं, और बुध की जो स्थिति थोड़ी 10 के बाद खराब रहेगी, तो इस समय में आपको 10 सितंबर के बाद आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, सदा हुआ बोलना है, किसी तरह का अनावश्यक विवाद से बचना है, आर्गुमेंट से बचना है। इसके अतिरिक्त मित्रों, हालांकि सूर्य बुध की युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और बुध उच्च के भी हैं। 24 सितंबर 2022 से शुक्र नीचस्थ हो जाएंगे। अब नीच के तो होंगे ये, और छठे भाव में नीच के होंगे, उससे पूर्व सिंह राशि में स्थित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं नीच के शुक्र थोड़े खराब माने जाते हैं मित्रों। लेकिन जब ये बुध के साथ युति बनाएंगे तो एक तो लक्ष्मी नारायण का यहाँ पे राजयोग बनेगा, और साथ ही साथ एग्जाल्टेड बुध जो उच्चस्थ बुध हैं वो नीच भंग का राजयोग बना देंगे यहाँ पे। भले माना कि बुध वक्री होंगे, किंतु नीच के शुक्र और उच्च के बुध यहाँ पे होने से शुक्र ने जो नेगेटिव कार्य करना था आपके प्रति, तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता में बदलेंगे। और लक्ष्मी नारायण का योग और साथ ही साथ नीच भंग राजयोग यहाँ पे बनने से आपके प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, संबंध अच्छे बनेंगे, कहीं ना कहीं विवादों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त राहु आपके प्रथम भाव में रहेंगे, द्वितीय में आपके मंगल रहेंगे, केतु सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, शनि वक्र अवस्था में रहेंगे आपके दशम भाव में, और गुरु मीन राशि में वक्री रहेंगे किंतु विपरीत नाम का राजयोग बना करके स्थित रहेंगे आपके द्वादश भाव में। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस माह का पूरा विश्लेषण करें तो इस माह एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की खटपिट, क्योंकि इस समय में आपने देखा है, और ये जो अगस्त का माह रहा या जुलाई का जो माह रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन भरा समय रहा है आपके लिए, जहां आप रिश्तों को ठीक करने की ओर अग्रसर हो रहे थे, ठीक करना चाहते थे, अपनी ओर से मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहते थे, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं आपको बुरा लग रहा था, उन सब चीज़ों से आप बाहर जाना चाहते थे और एक अच्छा माहौल बनाना चाहते थे अपने पार्टनर को लेकर के। तो वहीं आपकी कई कोशिश करने के बावजूद भी वो सकारात्मक बदलाव आप नहीं कर पा रहे हैं। किंतु इस माह देखेंगे मित्रों, विशेषकर आगे ये जो 17 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद भी ठीक समय है, और उससे पहले भी आपका अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा माह ही आपके लिए सकारात्मक है। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके प्रियतम के साथ आपकी है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर पाएंगे आप। रिलेशनशिप में जो लड़ाई झगड़ा खटपिट विवाद हो रहा है, उन चीज़ों को आप ख़त्म करेंगे। इसमें बातचीत आप करेंगे, बातचीत से ही चीज़ों को सकारात्मक मोड़ देंगे, आप सकारात्मक रुख देंगे और उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट आपका एक दूसरे पे था, जो भरोसा आपका एक दूसरे पे था, वो भरोसा भी इस समय में मुझे टूटा हुआ दिख रहा है, और एक दूसरे के साथ आप उस तरह से बातचीत नहीं कर रहे हैं, उस तरह से वार्तालाप नहीं कर रहे हैं जैसे आप पहले करते थे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप अपने प्रियतम को विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म हो करके विश्वास बढ़ेगा, आपके प्रियतम आपकी तरफ आएंगे, और कहीं ना कहीं जो परेशानियां, जो दिक्कतें, जो समस्याएं उनको हो रही थी, उनको वो आपके साथ शेयर करके फिर से एक नई शुरुआत आप आगे करेंगे प्रेम जीवन में जीने की। और
इस समय में मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, किसी भी तरह से आपको जो अतीत में बातें हुई हैं या अतीत में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उन्हें वर्तमान में कोई भी जगह आपको नहीं देनी चाहिए। मित्रों, इसके साथ साथ जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जिन लोगों का अलगाव हो चुका है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, विशेषकर आप जो मेष राशि वाले लोग हैं और जो ब्रेकअप हुआ है, अलगाव हुआ है, उस अलगाव को अब आप समाप्त करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपका मन कर रहा है, आपका दिल कर रहा है कि फिर से आप अपने प्रियतम के साथ बातचीत करें, किंतु आपके प्रियतम जो है वो उनमें काफ़ी ईगो देखा जा रहा है, उनमें काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका कारण थर्ड पार्टी भी है, चाहे वो उनके परिवार के लोग हों, उनके माता पिता, भाई बहन या कोई और रिलेटिव हों, या उस थर्ड पार्टी में कोई और लोग भी हो सकते हैं, जिस कारण से उनका ईगो बढ़ता ही जा रहा है। आप अपनी ओर से अपना व्यवहार, अपना आचरण धीमा कर रहे हैं या आप उनके सामने विनम्र है, स्वभाव आपका बहुत अच्छा है, किंतु फिर भी वो आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं। लेकिन इस माह में देखेंगे मित्रों, आपके प्रियतम में भी एक नया बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव आएगा और जो गलतियां उन्होंने की है उनका रियलाइज़ भी उनको निश्चिंत रूप से होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें की उन्होंने वो अपनी ओर से नहीं की, उन्होंने उसमें थोड़ा बहुत शुरू में मतभेद हुआ, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ, किंतु उस लड़ाई झगड़े को वो एक बड़ा रंग रूप दे गए और उसके बाद फिर आपका विवाद बढ़ता ही गया और आप कहीं ना कहीं एक अलगाव की तरफ चल गए और ब्रेकअप हो गया। लेकिन इस समय में जो देखा जा रहा है, आपके पार्टनर को भरोसा हो चुका है कि जो बदलाव उन्होंने किया अपने जीवन में या जो ब्रेकअप हुआ वो पूर्ण रूप से गलत था और आप ही उनके अच्छे और सच्चे पार्टनर हैं। तो ऐसे में इस समय में वो आपके साथ फिर से बातचीत प्रारंभ कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वो आप तक पहुंचेंगे। अगर आपको कहीं पे ब्लॉक करके रखा है, अनब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक अनब्लॉक की स्थिति भी इससे पहले रही है, और अगर इस समय में आप को ब्लॉक करके रखा है उन्होंने, तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। इस माह बातचीत आपके साथ करेंगे, चाहे आपके किसी फ्रेंड के साथ बातचीत करें, रिलेटिव के साथ बातचीत करें या फिर किसी आप जिनको जानते हैं उनसे बातचीत करके दोबारा आपसे बातचीत वो करेंगे। आमने सामने की आपकी मुलाकात हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी उनके साथ बातचीत हो सकती है। किसी न किसी तरह से वो आपसे इस माह में जुड़ेंगे और ब्रेकअप जो हो गया है मित्रों, वो पैचअप वाली स्थिति में पूर्ण रूप से होगा और पैचअप वाली स्थिति रहेगी। मित्रों, आगे ब्रेकअप ना हो, आगे की स्थितियां अच्छी हो, इसके लिए आपको भी समझना है, क्योंकि रिलेशनशिप दो व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, प्रेम दो लोगों से जुड़ा हुआ है। और अगर दो प्रेमी अच्छे से प्रेम को समझे, एक दूसरे के आचरण को समझे, एक दूसरे को व्यवहार को समझे, तो कभी भी लड़ाई झगड़ा होने की संभावना नहीं रहती है। ऐसे में पहली बात तो अधिकांश लोग बीती हुई बातों पे लड़ते हैं, जो पास्ट में घटनाक्रम हो गया उनको लेकर के आप लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो विशेषकर आपको बीती हुई जो बातें हैं उन पे लड़ाई झगड़ा करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए और इस पे किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जब पैचअप हो जाए तो ऐसे में आपको वर्तमान की बात करनी है, प्रेजेंट की बात करनी है और फ्यूचर को कैसे अच्छा बनाना है, इस पे आपको चर्चा मंथन एक दूसरे के साथ वार्तालाप करनी है। जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में अच्छी बॉन्डिंग देखी जाएगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देखी जाएगी। इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं उनको नए प्रस्ताव इस माह मिलेंगे। मित्रों, आपके साथ कोई सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकता है, आपके साथ कोई आमने सामने की मुलाकात में जुड़ सकते हैं, या फिर कहीं पे अगर आप जॉब करते हैं या आपका कोई कार्यस्थल है तो वहाँ पे भी आपके साथ कोई बातचीत कर सकते हैं आगे रिलेशनशिप बढ़ाने की, या फिर कहीं ना कहीं वो आपको पसंद करेंगे या इस समय में देखेंगे आपकी
किसी न किसी तरह से आप तक कोई ना कोई मैसेज आएगा। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो मित्रों आगे बढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। किंतु एकदम से आपको कोई भी प्रस्ताव मिलता है तो उसमें सहमति नहीं बनानी है। कुछ समय तक आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है, विशेषकर 1-1.5 महीने सामने वाले व्यक्ति को परखना है। सामने वाले जो इंसान हैं उनको आपको जांचना है, उसके बाद ही आप अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने आपको प्रस्ताव निरंतर रूप से मिलते ही रहेंगे। साथ ही साथ मित्रों, थर्ड पार्टी का जो इंटरफेरेंस आपके लव रिलेशनशिप में रहा और थर्ड पार्टी के कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानियां आपने देखी हैं, थर्ड पार्टी भी इस समय ज़रूर मित्रों जाएगी। और थर्ड पार्टी जाने से ही आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप चेंजेस देखेंगे, बदलाव देखेंगे, सकारात्मकता देखेंगे और आगे का जो जीवन फिर रहेगा आपका, वो बड़ा सुकून और बड़ा सकारात्मक तरीके से आप गुजारेंगे। रिश्तों को समझना है, पहचानना है, हमेशा ऑनेस्टी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है। मित्रों, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो तरह तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो एक ही व्यक्ति से प्रेम करें, डबल स्टैंडर्ड कभी भी ना रखें। जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा एक दूसरे पे विश्वास अगर बना के आप रखेंगे तो इतना मजबूत और अच्छा रिलेशनशिप होगा जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की है। सिर्फ विश्वास पे रिलेशनशिप टिका हुआ है। लव जो कि एक पवित्र विषय है और एक आत्मा से जुड़ा हुआ ये विषय है, तो कहीं ना कहीं जब आप अच्छा प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ सकारात्मक प्यार करते हैं, अच्छी भावना से प्यार करते हैं, तो दो आत्मा जो है वो एक हो जाती हैं, दो शरीर जो है वो एक हो जाते हैं। बस इसमें ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और पूर्ण रूप से एक विश्वास, ट्रस्ट होना चाहिए और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मित्रों, थर्ड पार्टी का जैसे मैंने बता दिया कि अंत इस समय में निश्चिंत रूप से होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के भी प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे और विशेषकर जो पहले दिक्कत होती थी, आपको विवाह के प्रस्ताव आते थे, बातचीत होती थी, किंतु बातचीत कहीं फाइनल नहीं हो पाती थी, उसमें दिक्कत हो जाती थी। किंतु इस समय में ग्रहों की स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है, तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, बातचीत भी होगी और बातचीत पक्की भी पूर्ण रूप से दिख रही है। साथ ही साथ जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है और वो लोग चाहते हैं कि वहीं पे उनका दोबारा विवाह हो जाए, तो इस तरह से भी योग इस माह बने रहे हैं। मित्रों, अगर आप चाहेंगे तो इसमें भी ज़रूर आप उनसे बातचीत करके अपने जो रोका या एंगेजमेंट टूटी है तो इसको लेकर के बातचीत करके वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, उसमें किसी तरह की दिक्कत आ रही है, उसमें किसी तरह की समस्या आ रही है, आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं या प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो ज़रूर इस माह वो मानेंगे। और विशेषकर जो मैं आपको लकी डेट्स बताऊंगा, उन लकी डेट्स में आपको उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए जो लोग आपके प्रेमी विवाह को लेकर के या अंतर्जातीय विवाह को लेकर के नहीं मान रहे हैं, तो इसमें ज़रूर वो मानेंगे। साथ ही साथ पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है या एक दूसरे के साथ आपकी इतनी लड़ाई झगड़ा हो गया है कि आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलग हैं, वाइफ पति का घर छोड़ करके वो मायके चला गई है या कहीं ना कहीं पति ने उनको निकाल दिया या पति अपनी वाइफ से तंग है, तो कहीं ना कहीं मित्रों इस समय में आप दोनों के बीच में भी सकारात्मकता देख रहा हूँ। अगर किसी तरह से कोई रिलेशनशिप में दिक्कत आ गई है या आप दोनों के बीच में कोई समस्या चल रही है तो वो भी ज़रूर इस समय में ठीक होगी। इस तरह के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। साथ ही साथ मित्रों, आप देखेंगे ये माह पूर्ण रूप से आपको सकारात्मकता देगा। ये माह टूटे हुए रिश्ते को जोड़ेगा, ये माह बिखरे हुए रिश्तों को संवारेगा और ये महीना कहीं ना कहीं एक नई सोच के साथ आप जिएंगे,
ना ही आशा के साथ आप जिएंगे और ना ही उत्साह के साथ आप जिएंगे। जो भावनाएं आपके प्रियतम को लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के आप में हैं, वही भावनाएं आपके पार्टनर के दिल में भी आपके प्रति मित्रों देखी जाएंगी। क्योंकि ये महीना खुशहाली का महीना है। ये महीना कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियाँ लाने वाला महीना है। और जो निराशा, जो आपके भीतर डर है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने लव को लेकर के, अब पूर्ण रूप से इस निराशावादी वातावरण से आपको बाहर आना है। एक सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों में कार्य करते हुए आगे बढ़ना है मित्रों। और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा और सकारात्मक परिणाम इस माह आपको आपके प्रेम जीवन में मिलेगा। मित्रों, अब हम वो लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स बताना चाहेंगे, जिनके बारे में हमने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि हम वीडियो के अंत में वो हम आपको बताएंगे। लकी डेट्स रहेंगी आपके लिए 1 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर, 17 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर और 30 सितंबर। ये आपके लिए शुभ डेट्स है। इन शुभ डेट्स में कोई भी मांगलिक काम आप कर सकते हैं। इन शुभ डेट्स में अगर आपके विवाह को लेकर के कोई दिक्कत आ रही है, या आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, या लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए इन डेट्स का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अनलकी डेट्स रहेंगी, बैड डेट्स रहेंगी, वो हैं 2 सितंबर, 3 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर और 28 सितंबर, 30 सितंबर। ये आपके लिए बैड डेट्स रहेंगी, बुरी तारीखें, ये अशुभ हैं। इनमें किसी तरह का कोई भी मांगलिक काम या किसी तरह का कोई कार्य नहीं करना है। इस समय में आपको हमेशा अपने पार्टनर के प्रति अच्छी भाव, अच्छी सोच रखनी है। किसी तरह की आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। छोटी मोटी बातों को लेकर के भी आपके रिलेशनशिप में, आपके लव में प्रॉब्लम आ सकती है। इससे बचने की कोशिश पूर्ण रूप से आपको करनी है। वही बात करें हम सम डेट्स की, न्यूट्रल डेट्स की, तो वो रहेंगी मित्रों 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर, 19 सितंबर, 22 सितंबर और 29 सितंबर। ये वो डेट्स हैं जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उनका कोई ना तो ज़्यादा बुरा इफेक्ट रहेगा, ना ज़्यादा पॉजिटिव सकारात्मक इफेक्ट रहेगा। कहीं ना कहीं ये सम रहेंगी। तो इसमें अगर आप चाहें तो कोई कार्य कर भी सकते हैं, ना चाहें तो ना कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो कि मैंने बताया मेष राशि के लोगों के लिए। अब मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके प्रेम जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नेम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमसे साझा करें व्हाट्सएप पे या हमें कॉल करके। और जो भी परेशानी है आप हमें बताइए। हम विस्तार से आपकी जन्म पत्रिका का अध्ययन करके आपको बताएंगे। अगर किसी तरह से भी कोई आपकी डेट या आपका जो जन्म का समय है उसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, आपको संदेह है या वो सही नहीं है, तो आप अपनी हाथ की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भी हमसे साझा कर सकते हैं। मित्रों, इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अपॉइंटमेंट के लिए हमने थोड़ा सा शुल्क रखा है और इसमें हम पूर्ण रूप से संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करके दे देंगे आपको, या आपकी हस्तरेखाएं देख के या आपके फेस की फ़ोटो देख करके विस्तार से आपको बता देंगे कि क्या समस्या है, उसका निवारण क्या है, समाधान क्या है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो आप हमें ये भेज सकते हैं। बाकी मित्रों, पूर्ण रूप से आपकी निजता का हम ख्याल रखेंगे। किसी तरह का भी आपका फ़ोटो, आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर कहीं बाहर नहीं जाएगा। इसकी पूर्ण रूप से हम सुरक्षा रखते हैं, सुरक्षा करते हैं। और जो भी हमारे और आपके बीच में बातचीत होगी वो भी किसी तरह से कहीं बाहर नहीं जाएगी। इसको लेकर के भी हम पूर्ण रूप से आपका ख्याल रखते हैं, क्योंकि पहली बात यह है कि सुरक्षा, निजता, इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए। और जब भी आप हमसे बातचीत करेंगे आपको बहुत अच्छे से हमसे बातचीत करने का अवसर मिलेगा। बड़े विस्तार से हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, और कोई रेमेडी इत्यादि होगी
तो वो भी हम आपको देंगे। बाकी मित्रों, आप हमारे लिए अपने परिजन हैं। हमारा और आपका संबंध एक परिवार की तरह है। और आप देखेंगे मित्रों कि जब भी आप हमसे जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक परिवार हमारा अपना है और एक परिवार आप हमारे हैं। क्योंकि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप भी हमारे लिए एक परिवार ही हैं। तो हमारा और आपका नाता खाली एक क्लाइंट कस्टमर का नहीं है। हमारा और आपका नाता जो है वो एक पारिवारिक है, और पारिवारिक संबंध से ही हम आप तक पहुँचे हैं। और आप तभी ही हमें इतना प्यार देते हैं, और बहुत कम समय में आपने हमें बहुत ज़्यादा पसंद किया है, हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को, और इससे आप भी बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। बहुत बहुत नमस्कार।